जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। आपदां भर्तारां दातारां सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बंदो गणपति शिवोग्रा महावीर बजरंग विघ्नरहित पूरण करो रघुवर कथा प्रसंग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत पुराण में प्रथम स्कंद में अगला प्रसंग है। हर प्रकार का अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है वह भगवान को प्यारा लगता है। कुंती दीन बनी, नाथ मैं जो मांग रही हूँ वही ठीक है। दुख ही मेरा गुरु है, दुख में मनुष्य आना बनता है। दुख से जीव को परमात्मा के चरणों में जीने की इच्छा होती है। जिस दुख में नारायण का स्मरण हो वह तो सुख है, उसे दुख कैसे कहे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विपत्ति में आपका स्मरण होता है सो उसे मैं संपत्ति मानती हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। सुख के माथे सिल परो हरो हृदय से पीर। बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम उपाय। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था कि आपके जान में सीता जी तन्मय है, इसी से मैं कहता हूँ सीता जी आनंद में है। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। जब तब सुमरण भजन न होई। नाथ जब आपका स्मरण भजन ना हो सके वही सच्ची विपत्ति है, ऐसा समझो। मेरे सिर पर विपत्ति आए कि जिससे आपके चरणों का आश्रय लेने की भावना जागे। भगवान दुनिया के महापुरुषों के जीवन में दुख के प्रसंग ही पहले आते हैं। चार प्रकार के मन से मनुष्य भान भूला सा हो जाता है। विद्या मद, जवानी का मद, द्रव्य मद, अधिकार मद। इन चार प्रकार के मदों के कारण जीव भगवान को भूल जाता है। अपने रोते हुए बालक को ताली बजाकर शांत रखने का प्रयत्न करता हुआ प्रोफेसर उस समय भूल जाता है कि वह एक बड़ा विद्वान प्रोफेसर है, किंतु उसी प्रोफेसर को प्रभु कीर्तन के समय ताली बजाने में लज्जा आती है। पढ़े लिखे लोगों को भजन कीर्तन में लज्जा आए तो उससे बड़ा पाप कौन सा होगा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। भगवान ने कहा इन चार प्रकार के मद से जीव उन्मत्त बनता है और मेरा अपमान करता है। ऐसे मद वालों की जीव को कीर्तन के समय पाप पकड़े रखता है। पाप उससे कहता है कि तुम बोलेगा तो तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। महाभारत में कहा है कि हर प्रकार के रोग मत के कार्य होते हैं, अतः दीन होकर प्रार्थना करो। तुम्हारे जन्म के कई प्रयोजन बताए जाते हैं, किंतु मुझे लगता है कि दुष्टों का विनाश करना ही प्रधान कार्य नहीं है। अपने भक्तों को प्रेम का दान करने के लिए आप आए हैं।
आप प्रेम का दान करें और भगवान से प्रार्थना करें, कुंती बनकर स्तुति करो। मुझसे वासुदेव जी ने कहा था कि कंस के त्रास के कारण गोकुल नहीं जा सकता, तुम गोकुल में जाकर कन्हैया का दर्शन करना। जब आप गोकुल में बाल लीला कर रहे थे उस समय में आपके दर्शन के लिए आई थी। आपका बाल स्वरूप भुलाए नहीं भूलना। उस समय यशोदा ने आपको बांधा था, उसकी झांकी में आज तक नहीं भूली। काल भी जिससे कांपता है, वे काल के काल श्री कृष्ण आज थर-थर कांप रहे हैं। मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्ति की इस प्रकार प्रशंसा करती है। कुंती यशोदा की प्रशंसा कर रही है। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं भूल सकते। सगुण ब्रह्म की साक्षात्कार करने के बाद संसार में आसक्ति रह जाती है। सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों का आराधन करें, उसी की भक्ति सिद्ध होती है। इसने पास नवम सिंधी सजनों के साथ जोड़ी हुई स्नेह की जल रस्सी को आप तोड़ दें। आप ऐसी दया करें कि मुझे अनन्य भक्ति प्राप्त हो। स्तुति के आरंभ और समाप्ति दोनों में नमस्ते है। सांख्य शास्त्र के 26 तत्वों का प्रतिपादन 26 श्लोकों की स्तुति में किया गया है। भगवान सब कुछ करते हैं किंतु वैष्णव को नाराज नहीं करते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। कुंती का भाव जानकर भगवान वापस लौटे, कुंती के महल में पधारे। अतिशय आनंद हुआ। अर्जुन वहां आया, वह अपनी माता से कहता है कि भगवान मेरे सखा है, अतः मेरे लिए ही वे वापस लौटे हैं। कुंती कहती है रास्ता रोककर मैंने विनती की इसलिए वे वापस आए हैं। द्रौपदी कहती है कृष्ण की अंगुली कट गई थी तो मैंने अपनी साड़ी का पट्टी बांधी थी इसलिए वे वापस आए हैं। सुभद्रा कहती है कि मैं तुम्हारी भांति मोह बोली नहीं किंतु सगी बहन हूँ, अतः वे वापस आए हैं। मुझे मिलने आए थे, उस समय में कुछ बोल न सकी तो वे वापस आए हैं। परमात्मा से प्रेम करोगे तो वे तुम्हारे होंगे। सबका प्यारा किंतु किसी का भी न होने वाला वह सबसे न्यारा है। वह तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई का सिद्धांत मानते हैं। भीष्माचार्य का प्रेम दिव्य था। कृष्ण कहते हैं कि मैं कोई सगाई संबंधी को नहीं मानता, मैं तो प्रेम सगाई को ही मानता हूँ। मैं तो अपने भीष्म के लिए वापस आया हूँ। तेरा भीष्म मुझे याद कर रहा है, पुकार रहा है। भीष्म पिता उस समय बाणसैया पर सोए हुए हैं। उनका मरण सुधारने के लिए भगवान वापस आए। महात्माओं की मृत्यु मंगलमय होती है। संतों का जन्म अपनी तरह सामान्य होता है, अतः संतों की जन्म तिथि पर उत्सव नहीं मनाया जाता, किंतु संतों की मृत्यु मंगलमय होती है, पूर्णमय होती है, अतः उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। भीष्म पिता की मृत्यु किस प्रकार होगी उसे देखने के लिए बड़े बड़े संत और ऋषि मुनि वहां पधारे हैं। प्रभु ने धर्मराज को उपदेश दिया, उन्हें सांत्वना नहीं मिल रही, अतः उन्हें भीष्म पिता के पास जाने के लिए भगवान कहते हैं। बाण गंगा के किनारे जहाँ भी सोए हैं उस स्थान पर सब आए। भीष्म सोचते हैं उत्तरावस्था में उत्तरायण में मुझे मरना है। भीष्म पितामह ने काल से कहा कि मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, मैं तो अपने कृष्ण का सेवक हूँ। भीष्म द्वारकानाथ का ध्यान करते हैं। मुझे भगवान ने वचन दिया है कि अंतिम समय में बस आऊंगा, किंतु वे तो मैं उनके दर्शन करता हुआ प्राण त्याग करूं ऐसा सोचते हैं। उसी से धर्मराज वहां आ जाते हैं। धर्मराज से भीष्म कहते हैं श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, वे तेरा निमित्त करके मेरे लिए आए हैं, मेरी मृत्यु सुधारने आए हैं। भगवान को भीष्म ने वचनबद्ध किया था। कौरव पांडव युद्ध के समय
दुर्योधन भीष्म से कहते हैं दादाजी 8 दिन तो हो गए, फिर भी आप किसी पांडव को मार नहीं सके। अब आप ठीक तरह से लड़ते नहीं है। भीष्म आवेश में आ गए और आवेश अवस्था में ही उन्होंने दुर्योधन से कहा कि रात को 12 बजे तक जब मैं ध्यान में बैठूं तो अपनी रानी को आशीर्वाद लेने के लिए भेजना, मैं अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। श्री कृष्ण को यह जानकर चिंता हुई। दुर्योधन की पत्नी भानुमति से वे मिले और उससे कहा कि दादाजी तो घर के ही तो हैं, उनसे मिलने के लिए आज जाने की जल्दी क्या है, कल जाना उनके दर्शन के लिए। भानुमति मान गई, वो ना गई। महात्मा कहते हैं उसी समय कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया। एक स्वरूप से द्रौपदी को लेकर वे पिता भीष्म पितामह के पास गए और दूसरे स्वरूप से वे द्रौपदी बनकर अर्जुन की सैया पर सो रहे। श्री कृष्ण रूप रहित होते हुए भी अनेक रूपों वाले हैं। भीष्म पितामह ध्यान कर रहे हैं। आज द्वारका जिसका स्वरूप दिखता नहीं है, किंतु काली कमली हाथ में दीपक आदि स्वरूप वाले भगवान दिखते हैं। आज द्रौपदी के रक्षक बनकर भगवान आए हैं। द्वारपाल ने उनको रोका, कोई भी पुरुष अंदर जा न सके ऐसी आज्ञा थी। द्रौपदी ने अंदर जाकर प्रणाम किया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ही आई है ऐसा मानकर भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने पूछा दादाजी आपका आशीर्वाद सच होगा? भीष्म ने पूछा कि देवी तू कौन है? द्रौपदी ने उत्तर दिया मैं पांडव पत्नी द्रौपदी हूँ। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तुझे आशीर्वाद दिए हैं तो सच ही होंगे। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा मैंने आवेश में की है, सच्चे हृदय से नहीं। तुझे सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिए हैं, वे सच ही होंगे। किंतु मुझे तू यह तो बता कि जो अकेली यहाँ कैसे आई? तुझे द्वारकानाथ के सिवा और कौन लाया होगा? भीष्म पितामह दौड़ते हुए बाहर आए। श्री कृष्ण को उन्होंने कहा कि आज तो मैं आपका ध्यान करता हूँ, किंतु अंत काल में आपका स्मरणा जान रहेगा या नहीं? प्राण प्रयाण के समय वात पित्त आदि के प्रकोप से गला रुक जाएगा, तो वैसे समय में आपका स्मरण कैसे होगा? सो आप अंत समय में मेरी लाज रखने को पधारिएगा। अंत काल में भयंकर स्थिति होगी, उस समय मुझे लेने के लिए आइएगा। उस समय श्री कृष्ण ने इस पितामह को वचन दिया कि मैं अवश्य आऊंगा। उनको दिए गए वचन का पालन करने द्वारकानाथ पधारे थे। प्रभु से रोज प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु के समय जरूर आना। शरीर ठीक हो तो ध्यान जब हो सकता है। अंधकाल में दुख से ध्यान अनुसंधान होता है, इससे परमात्मा का ध्यान करना कठिन है। भीष्म पिता श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, नाथ कृपा करो, जैसे खड़े हैं वैसे ही रहना। सादेव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम यावदिदम हिनोम यहम। कृष्ण सोचते हैं मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। पुंडली की सेवा मुझे याद आती है। तुकाराम ने प्रेम से एक बार पुंडली को उदाहरण दिया था कि मेरे विठलनाथ तेरे द्वार आए तो तूने उनकी कदर न की, मेरे प्रभु को तूने आसर भी नहीं दिया। रोज रोज प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आना। शरीर में जब शक्ति है तो खूब भक्ति करो और प्रभु को मनाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण कहते हैं दादाजी इन धर्मराज को लगता है कि मैंने ये सबको मारा है, मेरे कारण सबका सर्वनाश हो गया, उन्हें शांति मिले ऐसा उपदेश आप करें। भीष्म पितामह कहते हैं रुकिए, धर्मराज की शंका का निवारण मैं बाद में करूंगा, मेरी एक शंका का समाधान पहले करें। मेरे एक प्रश्न का उत्तर पहले उत्तर दे। मेरा जीवन निष्पाप है, मेरा मन पवित्र है, मेरा तन भी पवित्र है, मेरी इंद्रियां भी शुद्ध है। मैं उनसे यह बात कर रहा हूँ जो मन की बातें भी जानते हैं।
भीष्म कहते हैं कि मैंने पाप किया ही नहीं, तो फिर मुझे दंड क्यों मिल रहा है? मुझे बाण सैया पर क्यों सोना पड़ा? मुझे अतिशय वेदना क्यों होती है? मैं निष्पाप हूँ, फिर भी मुझे क्यों सजा देते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान कहते हैं दादाजी आपने कोई पाप नहीं किया, यह सच है, इसी कारण से तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया, फिर भी आपने अपनी आंखों से पाप होता हुआ देखा है। आपने जो पाप देखा उसी की यह सजा है। कोई पाप करे उसे देखना भी पाप है, किसी के पाप का विचार करना भी पाप है, किसी का पाप देखना नहीं, सुनना भी नहीं और किसी से कहना भी नहीं। भीष्म कहते हैं कि वह पाप मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कौन सा पाप देखा है? कृष्ण कहते हैं दादाजी आप भूल गए होंगे, किंतु मैं तो नहीं भूला, मैं ईश्वर हूँ, मुझे तो सब कुछ याद रखना ही पड़ता है। याद करें दादाजी कि एक बार जब आप सभा में बैठे थे, वहाँ दुशासन द्रौपदी को ले गया था, आप उस समय वहीं थे। द्रौपदी ने कहा था कि युद्ध में सब कुछ हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दांव पर लगा नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा था कि अब द्रौपदी दासी बड़ी, उसे निर्वस्त्र करो। उस समय द्रौपदी ने आपसे कहा था कि हारे हुए पति को अपनी स्त्री पर दांव लगाने का अधिकार नहीं है। दादाजी आप स्वयं न्याय करें, मैं जीता हूँ या अजीता। उस समय आपने कहा था दुर्योधन का अन्वेषण करने से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है और आप चुप रह गए। ऐसा घोर पाप सभा में हो रहा हो और आप उसे देखते रहे, यह आप जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देता। द्रौपदी का अपमान आप सभागृह में देखते रहे। द्रौपदी को तो आशा थी आप जैसे ज्ञानी सभा में है तो न्याय करेंगे। आपने उस समय दुविधावश होकर अन्याय को रोका नहीं, अतः निराश होकर द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी यादव नंदन, कौरवे परिभूता माम किम न जानसी केशव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। द्रौपदी की पुकार सुनकर मैं वहाँ गुप्त रूप से आया था, मैंने सब देखा। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था और आप केवल देखते हुए बैठे थे। सभा में हो रहे अन्याय को आपने चुपचाप होने दिया, इसी पाप का आपको यह दंड मिल रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भीष्म पिता ने नमन किया, उन्होंने फिर धर्मराज को उपदेश दिया। स्त्री धर्म, आपद धर्म, राज धर्म, मुख्य धर्म आदि समस्याओं का महावर्ग शांति पर्व में बोध है और फिर पर धर्म बताया। युधिष्ठिर ने पूछा कि सभी धर्मों में से कौन से धर्म को आप श्रेष्ठ मानते हैं, किससे जप करने से जीव जन्म मरण रूपी सांसारिक बंधन से मुक्त होता है। भीष्म पितामह ने कहा, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी ब्रह्मादि देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न चर क्षर अक्षर से शेष पुरुषोत्तम के सहस्त्र नामों का निरंतर तत्परता से गुण संकीर्तन करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ही पराधर्म है। शिव महिमन और विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करो। शिव जी की स्तुति करने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से भक्ति जड़ होती है। विष्णु भगवान की स्तुति करने से पाप जल जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से ललाट पर लिखे हुए विधाता के लेख भी बदल जाते हैं। जन्म मरण के बंधन से जीव को यह मुक्त करता है। भगवान शंकराचार्य को
विष्णु सहस्त्रनाम का पठन बहुत प्रिय था। उन्होंने सबसे पहले विष्णु सहस्त्रनाम पर ही भाष्य लिखा। उनका अंतिम ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का भाष्यंकर भाष्य, और फिर उन्होंने कलम छोड़ दी। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ रोज 2 बार करो। 12 वर्ष तक ऐसा करने से अवश्य फल मिलेगा। एक बार रात को सोने से पहले पाठ करो, इसमें दिव्य शक्ति है। ललाट पर लिखे गए लेखों को मिटाने और बदलने की शक्ति इसमें है। गरीब आदमी विष्णु याग कैसे कर सकता है, परंतु वह विष्णु सहस्त्रनाम का 15,000 पाठ करे तो उसे एक विष्णु याग का पुण्य मिलता है। भोजन को भांति भजन का भी नियम होना चाहिए। भोजन की भांति 12 वर्ष नियम पूर्व सत्कर्म करो, फिर अनुभव होगा। चाहे कोई भी काम हो, भगवान का भजन नियमित करो। जिस परमात्मा की कृपा से सुख मिला, उत्तर मिला, उस ठाकुर जी की सेवा स्मरण जीव ना करे तो इससे बड़ा पाप और कौन सा है। फिर भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और बोले कि हे नाथ, आपका दर्शन में खाली हाथों से कैसे करूं? मैं आपको क्या अर्पण करूं? भगवान जी को धन संपत्ति नहीं मांगते। भगवान जी से धन संपत्ति नहीं, वे तो मन बुद्धि ही मांगते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, मैं अपना मन और बुद्धि आपके चरणों में रखता हूँ। यह जो बड़ा कपटी है, और क्या क्या कहूँ। कोई संकट आ जाए तो रण छोड़ राज जी का दर्शन करने जाता है। वहाँ 11 रुपये भेंट करता है और कहता है, हे नाथ, मैंने अदालत में अपने भाई पर दावा दायर किया है, मेरा ध्यान रखना। ध्यान रखने से उसका मतलब अदालत में साथ आना। वह वकील को 307 रुपये देगा और ठाकुर जी को 11 रुपये का मैं समझा देना चाहता है। भगवान कहते हैं, मैं तो सब कुछ देखता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ। मैं तो तुम्हारे दादा का भी दादा हूँ। लक्ष्मी जी जब भगवान से पूछती है कि आप अपने भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देती है, तब भगवान कहते हैं, वह दादा बदले में क्या लेना चाहता है वह भी तो देखो। भगवान को तुम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना हृदय अर्पित करो। भीष्म पितामह स्तुति करते हैं, हे भगवान, केवल एक बार मुझसे कहो कि मैं तुम्हारा हूँ। भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है, सार्थक करती है। ज्ञान पर भरोसा मत रखो। आत्मा शरीर से अलग है, यह तो सब जानते हैं, परंतु इसका अनुभव सबको नहीं होता। दुख होता है, तब मन में ध्यास होता है। देहावसान के समय 20 करोड़ बिच्छुओं के डंक सी वेदना होती है। भक्ति मृत्यु को सुधारती है, कई बार ज्ञान मृत्यु को बिगाड़ता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री भगवान की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय।